अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग कोर्स के क्लास 1 के साथ आपके पास मौजूद हैं। ये कोर्स नंबर ऑफ़ क्लासेस पर मुश्तमिल है। इसमें इंशाल्लाह हम एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरी अकाउंटिंग को सीखने की कोशिश करेंगे। चलें अब हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा भाई, व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अच्छा, अकाउंटिंग क्या है? बेसिकली समराइजिंग द फाइनेंशियल डेटा। समराइजिंग का मतलब होता है खुलासा। तो अकाउंटिंग क्या कहता है? जो फाइनेंशियल डेटा है, फाइनेंशियल डेटा क्या होते हैं? जो कारोबारी, जो माली लेन देन है, यानी गुड्स का बेचना ख़रीदना, गुड्स का बेचना ख़रीदना, डिस्काउंट का देना या डिस्काउंट का मिलना, किराया देना, रेंट लेना, लोन लेना, लोन की रीपेमेंट करना, फ़िक्स एसेट्स का ख़रीदना, फ़िक्स एसेट्स का बेचना, ये कारोबारी लेन देन है। तो ये सारे के सारे बेसिकली क्या है? फाइनेंशियल डेटा है। ये क्या है? बेसिकली फाइनेंशियल डेटा। तो इन सब चीज़ों को अकाउंटिंग क्या करता है? इसका फाइनल रिजल्ट्स निकालता है, इसको समराइज़ करके उसको मीनिंगफुल फॉर्मेट में पेश करता है। तो अकाउंटिंग का काम क्या है? इन तमाम चीज़ों को समराइज़ करता है, यानी इसको खुलासा पेश करके किसको? फाइनेंशियल डेटा को। ये जो सारे के सारे क्या है? फाइनेंशियल डेटा, इसको समराइज़ करके मीनिंगफुल फॉर्मेट में पेश करता है। तो मीनिंगफुल फॉर्मेट क्या है भाई? इसका जब फाइनल रिजल्ट्स आएगा इन सब चीज़ों का, ये जो सारे के सारे फाइनेंशियल डेटा है, इसको समराइज़ करके मीनिंगफुल फॉर्मेट में पेश करता है। और मीनिंगफुल फॉर्मेट क्या हो गया? जैसे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो देखें, ये फाइनेंशियल डेटा थे, इसको मीनिंगफुल फॉर्मेट में पेश किया, ये मीनिंगफुल फॉर्मेट बन गए। ये फाइनल रिजल्ट्स है अकाउंटिंग का। इनकम स्टेटमेंट में क्या सेंस निकलता है, क्या माने निकलते हैं? ये कारोबार का, किसी भी कारोबार का मुनाफा यानी प्रॉफिट और लॉस शो करता है। जबकि बैलेंस शीट क्या शो करती है भाई? बैलेंस शीट किसी भी कारोबार की माली हैसियत के बारे में बताता है कि आया कारोबार की माली हैसियत कैसी है। तो ये मीनिंगफुल फॉर्मेट बन गई। ये फाइनल रिजल्ट्स है फाइनेंशियल डेटा का। ठीक है, अब आगे देखें। अच्छा, अब है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल को ही अकाउंटिंग प्रोसेस भी कहते हैं। अकाउंटिंग साइकिल को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग प्रोसेस। कौन कौन से भाई? सोर्स डॉक्यूमेंट है, मेक जर्नल एंट्रीज़ है, नंबर 3 पे पोस्ट जर्नल एंट्रीज़ टू अ लेजर अकाउंट्स है। देखिए, ये अकाउंटिंग साइकिल है जो 1 बाय 1 आगे जाकर हम सीखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद क्रिएट अ ट्रायल बैलेंस, रिकॉर्ड एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, क्रिएट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, प्रिपेयर बैलेंस शीट। और 9 नंबर में है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और नंबर 10 में है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो ये सारे अकाउंटिंग साइकिल हैं जो 1 बाय 1 इंशाल्लाह हम आगे जाकर सीखेंगे। अच्छा, अब ये ध्यान में रखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे के सारे कहलाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कहलाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपसे अगर कोई पूछता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आगे जाकर हम देखेंगे किस तरह ये बनाए जाते हैं। अच्छा, अब आपसे कहे कि बुक कीपर का काम क्या है? बुक कीपर का काम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये काम होता है बुक कीपर का। तो बुक कीपर का काम कहाँ तक ख़त्म होता है? ट्रायल बैलेंस बनाया बुक कीपर ने
और बुक कीपर का काम ख़त्म हो गया। ट्रायल बैलेंस के बाद ये जो सारे काम हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद ये जो सारे काम है यहाँ से यहाँ तक, ये सारे के सारे काम होते हैं अकाउंटेंट के। ये सारे के सारे काम किसके हैं? अकाउंटेंट के। तो बुक कीपर का काम ख़त्म हो जाता है ट्रायल बैलेंस तक। बस बुक कीपर क्या करता है, जनरल एंट्रीज से लेकर ट्रायल बैलेंस बनाया, बुक कीपर का काम ख़त्म हो गया। उसके बाद सारे के सारे काम किसके शुरू हो जाते हैं? अकाउंटेंट के। तो अकाउंटेंट बनने के लिए एडजस्टिंग जनरल ये तो आने चाहिए, ये तो सारे के सारे आने ही चाहिए अकाउंटेंट बनने के लिए। एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, राइट। अब देखें, एक होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। अब वन बाय वन हम देखते हुए चलते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? जितने भी कारोबारी लेन देन है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, उसका एक एविडेंस होता है। उस एविडेंस की बुनियाद पर आप डिसाइड करते हैं कि ये ट्रांजैक्शंस वाक़ा हुई है, सही है ना। जैसे किसी के पास इनवॉइस नज़र आ जाए, उसके हाथ में इनवॉइस नज़र आ जाए, तो आप कहते हो यार इस बंदे ने माल ख़रीदा है। वो बिल दिखाता है, इनवॉइस कहें या बिल कहें, तो किसी के पास बिल नज़र आ जाता है आपके पास, या इनवॉइस नज़र आ जाता है, तो फ़ौरन जहन आपका कहाँ जाता है, यार ये कोई चीज़ ख़रीद कर आ रहा है, इतनी मालियत का कोई चीज़ ख़रीद कर आ रहा है। तो हर कारोबारी लेन देन, हर बिज़नेस ट्रांजैक्शंस का एक एविडेंस होता है, तो उससे कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। तो एक सोर्स डॉक्यूमेंट तो हो गया इनवॉइस या बिल। तो इसी तरह एक शख्स बोलता है भाई मेरी सैलरी 50,000 है, कि एक शख्स बोलता है कि मेरी सैलरी कितनी है, 50,000 है। तो आप कहते हो भाई कैसे, क्या एविडेंस है, क्या प्रूफ है कि आपकी सैलरी 50,000 है? तो वो आपको क्या दिखाता है? पे स्लिप। क्या दिखाता है? पे स्लिप। तो पे स्लिप में सैलरी की सारी डिटेल्स आ जाती है। उस पे स्लिप को देखकर आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ यार इस बंदे की सैलरी 50,000 रुपये है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या हो गया कि जितनी भी कारोबारी लेन देन है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बिज़नेस ट्रांजैक्शन, तो जितनी भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन है, हर बिज़नेस ट्रांजैक्शंस का एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। इनवॉइस या बिल की बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि गुड्स की बाइंग सेलिंग हुई है। सैलरी का अंदाज़ा कैसे होता है? पे स्लिप से। तो हर कारोबारी लेन देन की क्या होती है, हर कारोबारी लेन देन का क्या एविडेंस है, वो सोर्स डॉक्यूमेंट से हमें पता चलता है। आगे हम जनरल एंट्रीज वगैरह सब देखेंगे वन बाय वन। तो सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे आ जाएं, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो देखें, ये देखें एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने हैं? ये है सारे के सारे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। ये के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहलाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भाई क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? यहाँ से ये सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। ये एरिया आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, C/F कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, सही है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। तो ये सारी के सारी 1 2 3 4, ये 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं भाई? इसके इन चारों चीज़ों को सीखने के लिए इसका कॉन्सेप्ट्स आना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 पे एसेट्स है, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या इनकम, और 5वें नंबर पे एक्सपेंस। ये पाँचों के पाँचों जब आप सीख लेंगे कि एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, रेवेन्यू या इनकम, एक्सपेंस, तब आप ये 4 के 4 चीज़ें बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब चेंजेस इन इक्विटी। तो अब ये 3 चीज़ें जो हैं, ये बैलेंस शीट, ये तीनों चीज़ों के बारे में जब आप समझ लेंगे तो बैलेंस शीट आराम से बनाना सीख जाएंगे आप। तो ये सारी की सारी तीनों की तीनों चीज़ें कहाँ पर आती हैं? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती हैं। और ये दोनों की दोनों चीज़ें, रेवेन्यू या इनकम या एक्सपेंस, ये सारी की ये दोनों की दोनों चीज़ें इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त ये काम आएंगी। तो
ये तीनों चीज़ें बैलेंस शीट में आ गई और ये दोनों चीज़ें इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड ज़ाहिर की जाती हैं या रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, अब हम इनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एसेट्स क्या है भाई? व्हाट बिजनेस ओन्स, व्हाट बिजनेस ओन्स यानी जो कुछ कारोबार में आ जाए या जो चीज़ कारोबार का हो उसे एसेट्स कहते हैं। ये कोई भी चीज़ कारोबार का होगा वो एसेट्स कहलाएगा। लायबिलिटी किसे कहते हैं? व्हाट बिजनेस ओज, अगर कारोबार ने यानी बिजनेस ने किसी को पैसे देने हो वो लायबिलिटी है। अगर बिजनेस ने फर्स्ट करें फारूक ब्रदर्स को पैसे देने हैं तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। कैपिटल क्या है? ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन हिज बिजनेस, अगर ओनर ने अपने कारोबार में इन्वेस्टमेंट की हो, सरमायाकारी की हो तो वो ओनर का कैपिटल कहलाता है। तो ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन हिज बिजनेस। अब रेवेन्यू का दूसरा नाम है इनकम। टोटल अमाउंट रिसीव बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज, जो कुल रकम आपने वसूल की है अशिया व खिदमात बेचने के बाद। गुड्स को कहते हैं अशिया और सर्विस को कहते हैं खिदमात। अशिया व खिदमात बेचने के बाद जो कुल रकम वसूल की है आपने उसे कहते हैं रेवेन्यू या इनकम। और एक्सपेंस क्या हो गया? अमाउंट स्पेंट, स्पेंट माने खर्च करना, तो अमाउंट स्पेंट फॉर रनिंग द बिजनेस, यानी बिज़नेस को, कारोबार को चलाने के लिए जो भी रकम खर्च की गई है, कारोबार को चलाने के लिए कोई भी रकम अगर आपने खर्च की है तो उसे एक्सपेंस कहते हैं। तो ये एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इनको याद कर लें। अगले लेक्चर्स में हम मज़ीद कुछ नई चीज़ें इंशाल्लाह सीखेंगे। अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़।